लास्ट क्लास कितने बच्चों ने ली थी? I think पीछे इधर दिव्या ने भी ली थी। चेतन ने ली थी। विकास ने। ठीक है। यार मैंने इनका बैकअप और वो ना पूरा अभी बोल दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीट होगा, 15-20 मिनट आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी, आज डेटा सारा बोल दूंगा एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस या वो देखेंगे, हो सकता है आज भी हो जाए। ठीक है जी, तो एक तो हेडिंग डाल लेना, जो बच्चों ने लिखा हुआ वो मत करना अभी। ठीक है, और वैसे ना तुम लोग भी नहीं रहने दो। ठीक है, एक हेडिंग डाल लेना बच्चे, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है जी, लास्ट क्लास में ना हमने बच्चे स्टार्ट करा था, और देखेंगे जी क्या है इसमें। तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अगर मैं आपको बोलूं, तो ये क्या होता है हम डेफिनेटली भी बात करेंगे, पर ये कौन से सेक्शन में कवर्ड है? सेक्शन 68। हालांकि अपने को लेना देना नहीं होता अकाउंट्स में कि सेक्शन क्या चल रहा है। ठीक है बच्चे, प्रैक्टिकल लॉजिक से ही बात चलती है। तो क्या किसी बच्चे को कुछ आइडिया बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? एक कंपनी अपने ही क्या परचेस कर लेती है? अपनी शेयर्स परचेस कर, समझ रहे हो? और मैं आज आपके साथ एक कोई केस स्टडी भी देखूंगा। ठीक है, कि अभी रिसेंटली कौन सा बायबैक हुआ, क्या हुआ। मेरे को भी ध्यान है, हो गया उस चीज को 1-2 साल हो गया, जैसे इन्फोसिस ने बायबैक करा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो बायबैक का मतलब होता क्या है? बस एक छोटी सी चीज कि कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है बच्चे, उनसे हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैं कंपनी अपने शेयर खुद परचेज कर लेते हैं, जैसे कि। और अब मैं आपके सामने एक पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देता हूं। ठीक है, कि सर इस चैप्टर में है क्या। बायबैक हम लोग दो लेवल पे करेंगे बच्चे, मतलब इस चैप्टर का ही ओवरव्यू दे रहा हूं। एक, जर्नल एंट्रीज ऑफ बायबैक। जर्नल एंट्री समझते से बच्चे, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट क्या करना है देख लेंगे अभी। और दूसरी चीज, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक। बेटे ऐसे थोड़ा ना होता है जितने भी शेयर मार्केट में होते हैं सारे के सारे खरीद लोगे आप, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना होता है जिंदगी में। मार्केट में 1 लाख शेयर है रिलायंस के, रिलायंस ने 1 लाख के 1 लाख मंगा लिए, मालिक ही गायब हो गया। समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं होता। सो बेसिकली देर इज अ लिमिट। लॉ क्यों बना हुआ है कि आप, हम बताएंगे कि आप कितने शेयर बायबैक कर सकते। ठीक है, बट मुद्दे की बात क्या है सर, हम बायबैक क्यों कर रहे हैं, क्या कंडीशन है, आइए मैं उसकी बात करता हूँ। और मेरा आपके साथ सबसे पहला सेगमेंट क्या चल रहा है? जर्नलिज्म। ठीक है जी, तो आइए एक एग्जाम्पल बनाएंगे, और सारे बच्चे एक एग्जाम्पल बना सके, मैं नया एग्जाम्पल बना लूंगा। ठीक है, मान लो एक कंपनी है, इन्फोसिस। सभी बच्चों को पता है इन्फोसिस, है ना? क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? हम्म, क्या करती है? एग्जैक्टली, आईटी सॉल्यूशंस। जैसे कि आईटी सॉल्यूशंस बोले तो, हम्म, भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। आप देखते हो गाड़ी के अंदर, अगर कोई गाड़ी खोलता है तो फोन पे मैसेज आ जाता है। आप जब बटन दबा के गाड़ी खोल भी रहे हो, तो ये सब इनटैंजिबल सॉफ्टवेयर चीजें ही है ना। तो ये कंपनियों, ये जो कंपनीज हैं, ये गाड़ियों के सॉफ्टवेयर तक बनाती हैं। जैसे जीपीएस है, गूगल है, ये सारी चीजें क्या है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे एकदम रियल वर्ल्ड में बात करूं, क्या मैं कह सकता हूँ बैंक्स के अंदर सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, हर आप उसको दिखता है कि कंप्यूटर पे एंट्री डाल रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया लेवल पे कितने सारे बैंक्स होंगे। मैं एक ही बैंक की बात कर रहा हूँ, चाहे अभी एसबीआई।
तो सबका कंप्यूटर कनेक्ट करना एक जगह पे, एकोमोडेट करना, एक्यूमुलेट करना, सारी सॉफ्टवेयर की तो प्रॉब्लम, समझ रहे हो? तो बेसिकली इन्फोसिस करती क्या है, वो अपने लिए भी मुद्दे की बात नहीं है। एंड आप बच्चों ने देखा था अभी रिसेंटली कपिल शर्मा में भी इन्फोसिस के वो आए थे, तो उनकी वाइफ आती है, देखा रील्स में अगर आया तो। इन्फोसिस के फाउंडर कौन है? हाँ, नारायण मूर्ति, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप देखना वो रील्स में ऐसे आ रहे थे कि उन्होंने स्टार्ट करा था 10,000 या कुछ 15,000 से स्टार्ट। हाँ, क्या है? एफडी तोड़वा, हाँ, और वाइफ को बोला था मुझे इतने पैसे चाहिए, समझ रहे हो? और उन्होंने कितने करोड़ों की कंपनी बनाई। तो बेसिकली इट स्टार्टेड ऑफ विद एक छोटा सा रूम, जितना आपको ये दिख रहा हो पीछे वाला जो बंद रूम है, उतने से स्टार्ट करा था उन्होंने, समझ रहे हो? तो बेसिकली इन्फोसिस ऑब्वियसली उन्होंने 8-10 साल काम करा, फिर एक लेवल पे कंपनी फॉर्म करी होगी, या पहले दिन ही कंपनी फॉर्म कर लेते हैं? पहले दिन थोड़ा ना कोई कंपनी फॉर्म करता है। पहले दिन तो धंधा कुछ पैसा आए, कुछ बचे, या पहले मैं कंप्लायंसेस के अंदर घुस जाऊं, पहले थोड़ा ना कंप्लायंस। तो नारायण मूर्ति जी ने भी कितने साल एक सोल प्रोपराइटर के तरीके काम करा होगा, जैसे कोई मोमोज बेच रहा है ऐसे होगी, कोई आईटी की शॉप होगी, कोई कंप्यूटर रिपेयर कर लो, मोबाइल रिपेयर कर लो। ये तो भाई बंदे की विजन थी ना, जो कहां से कहां ले गया बात को, समझ रहे हो? तो जब उन्होंने कंपनी बनाई होगी, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ उनको तब भी पैसे की जरूरत होगी कि अब मेरा नेक्स्ट प्लान और विजन ये है। तो उन्होंने क्या करा होगा बच्चे, उन्होंने इशू करे होंगे क्या चीज, एंड लेट मी टेल यू, इक्विटी शेयर इशू करना बहुत बड़ी बात होती है। आप मालिक बना रहे हो किसी और, समझ रहे हो? जैसे कि एडयू जंक्शन में अगर दुष्यंत सर 50% मालिक है और मैं 50%, तो अगर हम किसी थर्ड बंदे को लाएं, मैं आपको बता रहा हूँ उससे अलग कॉम्बिनेशन बन जाए, उस थर्ड बंदे के स्टे आ जाते हैं, उसका थॉट प्रोसेस और हमारा थॉट में मैच करेगा नहीं करेगा, सारी बातें निकल। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आप घर में रह रहे हो, अगर आपके घर में अभी कॉल आ जाए बुआ का, मासी का, कि हम आ रहे हैं 2-3 साल के लिए, ठीक, बोलने की जरूरत ही नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, सब बोल दिया बेटे, हाँ, एकदम हिल जाएगा बेटे सब, समझ रहे हो? एंड एकदम रिलेट कर दिया, तो मैं तुम्हें वो तो लग नहीं रहा था एकदम, निमेश कह रहा बिल्कुल समझ गया सर, ठीक है। हालांकि दे आर नॉट बिकमिंग द ओनर, दे आर जस्ट कमिंग टू स्टे, आपको अपने स्पेस के अंदर गड़बड़ दिखने लगेगा, ऐसी ओनरशिप में होता है भाई। आप किसी को जब स्टेक दोगे, अगर मैं एडू जंक्शन बोलूँ कि सर दुष्यंत सर ऐसा करो, 50% आपका, 50% मेरा, ठीक है, और दुष्यंत सर आप अपना 15% दे दो, ठीक है, मैं भी देता हूँ चलो 15%, तो सर आप ऐसे ही बोल रहे हो सर, ठीक है। पर उससे क्या होगा, एक और ओनर आएगा ना, उसकी एक नई सोच होगी, वो हमें अकोमोडेट करनी पड़ेगी, हमें समझ आए ना आए, समझ रहे हो? सब लॉजिक होते हैं। तो मालिक बनाना बड़ी बात होती है किसी को, और इसीलिए आपने पार्टनरशिप पढ़ा था, इसलिए जो बंदा नया होता है वो गुडविल लेकर आता है। मालिक बन रहा है भाई, तेरे को चलता हुआ धंधा दे रहे हैं, पैसा नहीं देगा क्या वो? समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है कि फोर्सेस ने इक्विटी शेयर इशू करे होंगे, किसको इशू करे होंगे बच्चे, फर्स्ट टाइम पब्लिक को, और आज के लैंग्वेज में आप समझते हैं इसको आईपीओ बोला जाता है, रील्स में आता है, लेटेस्ट आईपीओ आ रहा है, जा रहा हुआ है। और कितने शेयर इशू करे, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 इंच। मेरा आपसे सवाल, टोटल कितना पैसा रेस करेंगे जी? 1 लाख। और मेरा आपसे सवाल, इन्फोसिस क्या जर्नल एंट्री डालेगा? क्या मैं कह सकता हूँ बैंक में पैसा आएगा टू इक्विटी शेयर कैंप? मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात ही नहीं कर रहा आपके साथ, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में कितने रुपए है बच्चे? 1 लाख। कैपिटल में कितने रुपए? 1 लाख। कैपिटल मेरी लायबिलिटी होती, ओनर और बिजनेस अलग होता है, तो मैं एंट्री किसके लिए डाल रहा हूँ? बिजनेस के लिए। मुझे बताइए आप तक कोई दिक्कत? इन्फोसिस भी कुछ ऐसे स्टार्ट, जिसमें वो मार्केट में निकला था कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें मालिक बनाने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे कितने रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, एक शेयर दे दो। लेकिन आप मुझे बताइए, इसके बाद की जर्नी, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 20 इयर्स, 30 इयर्स, क्या ये एक शेयर की वैल्यू 10 ही थी, या 1,000 रुपए पहुंच गई? 1,000 रुपए, समझ रहे हो?
तो अब मैं आपसे बात करूं, ये तो बात होगी बच्चे इशू की, ठीक है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं आफ्टर लेट्स से 10 years। इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी हो गई, आप सब लिस्टेड समझते हैं कि लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, ये मतलब समझते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो इन्फोसिस का मार्केट प्राइस 100 रुपए हो, एक इन्वेस्टर जिसने 10 रुपए लगाए थे, उसके उस शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है? 100। 10 times इन 10 years। अब मुझे बताइए बहुत सही रिटर्न है कि नहीं? बेटे 10 साल में एफडी डबल होती है बस, 10 में भी नहीं होती। समझाऊंगा आपको, एक बात बताओ, आप सभी बच्चे अभी इस लाइन में और प्रैक्टिकली अगर बात करनी है, मेरे से स्टार्ट कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही होता है या गलत? सही होता है। रीजन, रिटर्न्स अच्छी होती है, बट पेरेंट्स का काउंटर आ सकता है, वैल्यू भी तो गिर जाती है, लॉस भी तो हो सकता है, फिर रिस्क तो है, और एफडी में रिस्क नहीं है। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाए ना, तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, 5 लाख तक मिलता है बस, अगर उसमें है तो, ये नहीं कि नहीं ये तो भी मिल जाएगा। आपका जो अकाउंट होता है उसकी इंश्योरेंस होती है, हर एक बैंक अकाउंट की एक इंश्योरेंस होती है, और अगर वो बैंक बंद हो गया, वेदर इट बी यस बैंक, एसबीआई, व्हाटएवर बैंक, लोग ना पैनिक कर जाते हैं। हमने देखा अभी रिसेंटली एक टाइम पे यस बैंक में भी ये हुआ था, फिर एक कोटक में भी ये न्यूज आई। लोग क्या करते हैं, पैसा निकालने भाग जाते हैं, वो कहीं नहीं जाता भाई बहन। इन शॉर्ट है, तुम्हारा पैसा अगर 3-4 लाख 5 लाख बड़े कहीं नहीं जाता, उससे ज्यादा भी है तो भी सरकार बैंक को बंद नहीं होने देगी। समझ रहे हो, ऐसा 20 साल पहले हुआ था कि आईसीआईसीआई बैंक की न्यूज चली थी, एंड एक हर बंदा एटीएम की लाइन में खड़ा हो गया था। और आप मुझे बताइए, अगर मार्केट में न्यूज है कि ये बैंक बंद हो रहा है, हर कोई भागेगा पैसा विड्रॉ करने? क्या बैंक के पास उतना पैसा उस टाइम होता है? तो एक तो पैसा खत्म, और ये न्यूज और बढ़ से पैसे खत्म, पैसे खत्म। आरबीआई ने हेलीकॉप्टर्स भेज भेज के कैश भरवाए थे एटीएम मशीन में ब्रांचेस में, ताकि ये न्यूज शांत हो, पैसा है ऐसे। अरे, तो बैंक बंद हो सकता है क्या? नहीं, होने को कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। कोई और बैंक खरीद लेगा, कुछ कर लेगा, आरबीआई आ जाएगी, सरकार आ जाएगी, सो इट इज टू बिग टू फेल। हमारा अंधा बिलीव क्यों है? क्योंकि वो इतना बड़ा सेक्टर है, वो बंद ही नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, अगर आज एक बैंक बंद हो गया ना, तो बाकी सारे बैंक के कस्टमर अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे बस। अगर आपको पता लग जाए कि येस बैंक बंद हो रहा है, क्या तुम्हारा डाउट बाकी बैंकों पे भी नहीं हो जाएगा? आज ये हुआ कल वो हो जाएगा, इससे बेटर है घर में रख लो पैसा, और सारे के सारे अपने बैंकों से पैसा निकालेंगे, इकॉनमी गिर जाएगी। तो घर वालों का ये पॉइंट है कि वो तो फेल होगा नहीं, हाँ ठीक है। तो आप मुझे बता दो, रिलायंस बंद हो जाएगी क्या? तो रिलायंस में इन्वेस्ट करो ना। एयरटेल बंद हो जाएगी क्या? एयरटेल में इन्वेस्ट करो ना। टाटा मोटर्स बंद हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी, इन कंपनीज में पैसा डालने में थोड़ा दिखता है। अब समझ लो, मैं आपको छोटी कंपनी नहीं कह रहा जो आज है कल बंद हो रही है, कुछ जो जो नाम आपने सुने हुए, सैमसंग, हुंडई, मारुति सुजुकी, टाटा, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, विप्रो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कैनरा, सारे बैंकों के शेयर है जी, एंड दे आर आल्सो टू बिग टू फेल। बंद होने के चांस कम है, और उसमें पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। आप सभी बच्चों ने एक्साइड बैटरीज का नाम सुना? एक्साइड बैटरीज 2 साल में डबल हो गया शेयर। अमर राजा सुना है? नहीं सुना होगा। एमेरॉन सुना है? एमेरॉन इज ऑल्सो बैटरी, ठीक है। तो ये जो ईवी सेक्टर आ रहा है ना, ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम इस लाइन के हो, आपको पता होना चाहिए बेटे।
कितने का शेयर है अभी? 1278। एक महीने से कितना परसेंट गिर गया? 8%। अभी मार्केट गिर रही है, लोगों के पैसे उड़ रहे हैं। अब आ जाओ जरा एक साल का। मैंने क्या डाला, एक साल डाला, अगर आपको दिख रहा होगा हाईलाइट हो रहा था ना, एक साल। अब आप मुझे बताइए, एक साल पहले प्राइस क्या था? 639, 640। और अब कितना प्राइस हो गया? 1200। एक साल में डबल। एमरॉन बैटरीज। क्यों? रीजन? रीजन बहुत टेक्निकल्स होते हैं, बट एक ब्रॉडर लेवल पे ईवी सेगमेंट के अंदर हर गाड़ी के अंदर बैटरी लगेगी। और भारत देश के अंदर लीडिंग बैटरी मेकर्स एक्साइड और एमरॉन। हर गाड़ी है जो न्यू मैन्युफैक्चर्ड होंगी, क्योंकि उसमें बैटरी ही लगेगी। अब ये बैटरी वाला लिथियम डालता है। अब लोग ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, ये तो फाइनेंशियल न्यूज आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। लिथियम बनाने की कंपनी के शेयर प्राइस हो सकता है 5 गुना हो जाए साल भर के अंदर। ये तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो आपको नाम पता है, समझ रहे हो? और इसका अगर आप देखोगे मैक्सिमम, आगे देखिएगा, साल 2000 में, ईयर 2000, तब पैदा हो गए थे बच्चे? नहीं, है ना? छोटे छोटे बच्चे। मैं भी उसके बाद ही होगा। ठीक है। ईयर 2000 में कितने रुपए का शेयर है? 13 रुपए। और 20 साल तो हुए हैं, 20-25 साल। 13 रुपए से कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं 13 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1300, 100 टाइम्स हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला होता, 1 लाख, 20 साल पहले 1 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दुनिया ने डाले हुए पैसे, 1 लाख रुपए 1 करोड़ बन चुके। और 1 लाख वन करोड़। सर ऐसे लोग हैं, वो बेटे गिनती नहीं है ऐसे लोगों की। आप इसमें ये चीजें पढ़ा करो, समझ रहे हो? ये चीजें आप देखोगे, शेयर मार्केट, मैं कह रहा हूँ चाहे 100 रुपए डालो, 500 रुपए डालो, 1000 रुपए डालो, डेली हैबिट, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, वैल्यू बढ़ रही है। आज मैं भी यही चीजें देख के अब स्टॉक मार्केट में लोग डालते हैं कि काश मेरा कोई एक शेयर ऐसा हो जाए। मैंने शेयर कितने में खरीदा था? मैंने 600 का खरीदा, एक साल में डबल। आप सभी बच्चों ने रॉयल एनफील्ड बता सकते? रॉयल एनफील्ड कौन बनाता है? रॉयल एनफील्ड बनाती है तो, या रॉयल एनफील्ड तो ब्रांड है ना? कुछ आइडिया कौन सी कंपनी बनाती है? रॉयल एनफील्ड बनाती है बच्चे आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स सुना है? सुना होगा, ट्रक के ऊपर देखा होगा। आइचर मोटर्स जो है ना, ट्रक पे अपनी ब्रांडिंग करती है। रॉयल एनफील्ड आइचर मोटर्स बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है। ये रॉयल एनफील्ड बनाती है। और ये अभी मैं आपको शेयर की ग्रोथ दिखाऊंगा, तो सारी ग्रोथ इसलिए है क्योंकि रॉयल एनफील्ड की सेल साल भर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती। ये देखो, कौन से साल में? 2000 पे था ना? कितना रुपए का शेयर था? 2 रुपए का शेयर। 2 रुपए का शेयर, 4700। 20 साल। लोगों के पास उसके शेयर नहीं है, मैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, लोग काम करना छोड़ रहे हैं, कह रहे इतना पैसा है तो सही। अगर 2 रुपए का चीज 4700 की हो गई, कितने टाइम्स हो गया? 2 इंटू 200, 2000 टाइम्स करूंगा ना अगर मैं, 2000 टाइम्स। एंड इट इज अ बिग कंपनी। मैं आपको कल की कंपनी दिखा रहा हूँ आपको। रॉयल, आपको क्या लग रहा है रॉयल एनफील्ड ट्रक और इसमें इसका बिजनेस रुक जाएगा? नहीं रुके। बोला बात है, ये ग्रोथ हो सकता है, दिखे ना दिखे दोबारा। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि पिछले एक साल में क्या करा इसने, एक साल में कितने का शेयर था इसका? एक साल पहले 13 नवंबर, जैसे नवंबर है, 3600। अब कितने का हो गया? स्टिल 30%, 29% दिख रहा है आपको। एक साल में 30% रिटर्न मिल रहा है आपको। कौन सी एफडी में 30% मिल जाता है? और ये कोई छोटी कंपनी तो है नहीं।
समझ रहे हो मैं क्या समझ रहा हूँ कि अनगिनत कंपनियां पैसे बना रहे हो। जिस तरीके से आप देखते हो इंस्टा पे जरूरी नहीं है नौकरी करके पैसे कमाने। इन्फ्लुएंसर्स कितने पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूबर्स कितने पैसे कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट बनाओ। समझ रहे हो? तो बेसिकली अब ऐसे ही एक CDSL करके आपने सुना नहीं होगा, सारा का सारा स्टॉक मार्केट का जो जैसे एक स्टोर रूम होता है ना जहाँ पे बुक्स रखी जाती है या फाइल्स होती है, ऐसे CDSL क्या होता है, सारे स्टॉक मार्केट के शेयर्स का हिसाब रखते हैं। CDSL एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। 2017 में, जस्ट 5-7 years बैक, कितने रुपए का शेयर था बच्चे इसका? ये कंपनी 2017 में बनी है, कितने का? 130। अब कितने का हो गया? 10 गुना हो गया भाई, 7-8 साल। सरकारी कंपनी है ये। समझ रहे हो? आप रेलवेज में जाते हो, ये सारी चीजें मेरा दिखाने का कुछ पर्पस है। आप रेलवेज में जाते हो, IRCTC सरकारी बंद हो जाएगा क्या रेलवेज? 2019 से इसका शेयर आया 155 का था। आपको ये कम इसलिए दिख रहा है, आपको लगा सर इतना नहीं बढ़ा, स्टॉक स्प्लिट हो जाता, ये शेयर 25,000 तक जा चुका। इसे रखने का नहीं है, इस शेयर की वैल्यू 25,000 हो गई थी, फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ, मल्टीपल चीज हुई। कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट इन चीजों में होना चाहिए। नॉट फॉर जनरल नॉलेज के लिए नहीं कह रहा, प्रैक्टिकल भी बस करो, पैसा कमाओगे भाई। और ऐसा भी मत सोचना सर अब से हम ही बनेंगे अंबानी। मैं आपको ऐसे शेयर्स भी दिखा सकता हूँ जो डूब जाते हैं। मतलब जो तुम 5 साल में एक्यूमुलेट करोगे ना, 10 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट गिरा के वापस वहीं ले लेना। मतलब कंपाउंडिंग की कीमत उसको लेके भूल जाओ, 25 साल हो गए। मैंने जितने पोर्टफोलियो बनाए, ठीक है, मैं अगर वो बहुत ज्यादा गिर जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए मैं तब भी नहीं बेचूंगा। मैं सिर्फ किस एंगल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 25 साल बाद देखूँ बच्चों के लिए काम आ जाए। तब हो सकता है करोड़ों में कोई एक शेयर, कोई 2-3 शेयर ऐसे हो जाए जो बहुत ज्यादा बढ़े। ये इंटेंशन होनी चाहिए, वो सेफेस्ट इंटेंशन है। एनीवेज, काफी लंबी चर्चा हमने कर ली उस पर मतलब, तो इन्फोसिस ने कितने साल में, आई मीन 10 साल बाद कितने रुपए का शेयर हो गया बच्चे? 100 रुपए का। और इन्फोसिस ने बोला कि मैं ना अपने शेयर्स बायबैक करना चाहता, बायबैक ऑफ। अच्छा सर, और कितने शेयर बायबैक कर रही है इन्फोसिस? 1000। मार्केट में कितने शेयर थे? मार्केट में थे बच्चे 10,000। और कितने बायबैक कर रही हूँ? और आप सब ऑलरेडी इन्फोसिस के मालिक हो, तो तुम्हारा एक शेयर का भाव मार्केट में कितना चल रहा है? 100 रुपए। तो मैं इन्फोसिस हूँ, मैंने कहा कि आप मुझे अपना शेयर दे दो 70 रुपीज में। तो आप बताइए, आप दे दीजिए, मैं शेयर दे दो 70 रुपीज दे दो। नहीं, क्यों? 100 का तो मार्केट में, अभी मार्केट में जाके बेच दूं सर मैं। चलो मैं तुम्हें 100 रुपए दे देता हूँ। 100 में क्यों दोगे आप? क्या सर आपसे क्यों डील करें, मार्केट में बेच देंगे, इतना लंबा काम क्या करें? आप तो मांगोगे तो ज्यादा मांगोगे मेरे से। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी समझ आती है गणित। और मैंने बोला ठीक है जी, मैं आपका शेयर बायबैक कर लेता हूँ। प्राइस डिसाइड हुआ 120 रुपये। अब मान जाओगे? हाँ। मार्केट में भाव चल रहा है 100, एक बंदा आपको 120 दे रहा है उसके, मानोगे ही ना? नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी, कोई कंपल्शन थोड़ा ना है। आपको नहीं बेचना, नहीं बेच रहे, बेचना चाहते हो 100 की चीज ऐसा बेच सकते। अब आप मुझे बताइए इस, तो और मैं कितने शेयर खरीदने निकला हूं बच्चे? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड? कितने फंड्स की जरूरत है बच्चे? कैन आई से 1000 शेयर इनटू 120 कितना हो गया बच्चे? कैश चाहिए मेरे को 1,20,000। तो ये सारी गणित आपको समझ आनी चाहिए ना, पहले जर्नल एंट्री से एक भी जेब में पैसा होना चाहिए मेरे। अब आई, तो ये सारी चीजें होने के बाद अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बायबैक के अंदर क्या होता है बच्चे, आपको जो 1,20,000 चाहिए, आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसमें पैसा डालना। सेक्शन 68 कहता है अपने करंट अकाउंट से पेमेंट नहीं करेगा, एक नया अकाउंट खोल,
उसमें कितने रुपए तेरे को बायबैक को एग्जीक्यूट करना, 1/20, 1/20 से कौन से। तो सबसे पहली एंट्री होगी बच्चे, बाय बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक नया अकाउंट खोला बाय बाय बैंक अकाउंट और टू बैंक। ठीक है बच्चे, कितने रुपए, 1 लाख। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं जो भी शेयर होल्डर मान गए होंगे उनको ड्यू कर दूंगा, भाई तुम्हारे शेयर को फाड़ दूंगा। बायबैक क्या होता है, शेयर लेके क्या रखूंगा अपने पास, फाड़ दूंगा। मेरे को मालिक कम करने हैं। अब इधर 10 हो, मेरे को नहीं चाहिए 10 मालिक, बहुत झमेला है, 5 मालिक चाहिए। तो इसलिए मैंने ऑफर करा, थोड़े बहुत शेयर जो वापस करे मालिक बना हटा दिया मैंने। तो आप मुझे बताइए, मैं ड्यू करने की एंट्री क्या करूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दूंगा। जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है, कम होता है तो डेबिट हो जाता है। कितने शेयर्स खत्म कर दूंगा, 1,000। और बेटे ये तो 10 रुपए से ही बना हुआ था ना। एक बात बताओ, जब तुमने इशू करा था 10,000 शेयर, कितने रुपए के इशू करे थे, 10। और आप छोटे बच्चे हो भी, क्या मैं कह सकता हूँ कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से ही बढ़ता था, अगर याद आ रही है अभी 12वीं की बात करें। तो पार वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। तो आज जब खत्म करूंगा तो पार से ही तो खत्म करूंगा, जितने से है उतने से ही तो करूंगा खर्च। तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा हमेशा आपको किससे डेबिट करना होगा, पार में। तो कितने रुपए से खत्म हो गया, 10 रुपए। और अगर मैं आपको बोलूं इसको पेमेंट कितनी करनी है, पेमेंट भी 10,000 करनी है इनको। पेमेंट होएगी कौन से अकाउंट से, बाय बैक कितने रुपए की, which means a liability which is recorded in your books for 10,000 is being settled at 120। तुम्हारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कितने से आ रही है, कैपिटल कितने से आ रहा है जिसको खत्म करना है, 10,000 से नहीं आ रहा। सारे शेयर थोड़ा ना फाड़ रहा हूँ, 1,000 शेयर फाड़ रहा हूँ। उस 1,000 के अगेंस्ट लाइबिलिटी कितने की थी, 10,000 की। और मैं जेब से कितना निकाल के दे रहा हूँ, दैट मीन्स अ लाइबिलिटी ऑफ 10,000 गेटिंग सेटल्ड एट 120। अब मेरा आपसे सवाल, क्या इसमें कंपनी को नुकसान नहीं है, फायदा किसको है, तो शेयर होल्डर कौन है, मालिक। मालिक को फायदा हो रहा है, किसको परेशानी हो रही है, कंपनी, कंपनी मालिक की होती है। कौन बोलेगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए रूट कॉज से बात। जब मेरे को पैसे, मैं कंपनी हूँ, जब मेरे को पैसे की जरूरत थी आप सबने दिया, आज मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं आपको ही तो दे रहा हूँ ना। कौन रोकेगा, डिबेंचर होल्डर, उसको उसका ब्याज मिल रहा है। क्रेडिटर से मैंने जो कौन रोकेगा, कोई भी नहीं रोक सकता। जब मैं जरूरत में था, आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा, आज मैं आपको 10 का 120 बना के दे रहा हूँ। आप मालिक हो, प्रॉफिट के हिस्सेदार आप हो। अगर आज आपको मिल रहा है तो किसको परेशानी हो रही, किसी को परेशानी नहीं है। समझ रहे हो। अगर मैं आपको बताता हूँ बच्चे, आपके साथ प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं, एडू जंक्शन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है आप मुझे बता दो, मैं किसी की सैलरी कम कर पाऊंगा, रेंट कम कर पाऊंगा, फैकल्टीज की फंड कम कर पाऊंगा, किसी की कम नहीं कर पाऊंगा। हो गया भाई साहब, आपका लॉस है, आप संभालो। और मैं प्रॉफिट अगर 10 टाइम्स होगा ना, तो मैं किसी की पेमेंट उतनी ही बढ़ाऊंगा। रिस्क ले रखा भाई। कब कौन से दिन कोविड आ जाता है, कब कौन से दिन कोई भी हादसा हो जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा ना, राजेंद्र नगर है। ये सारे क्या असेस कर सकते हो कब क्या रिस्क आ जाए, नहीं। अब कितनी कोशिश कर लो, दिस इज द रिस्क। और अगर रिस्क ले रहा हो ना तो रिवॉर्ड भी मिलेगा भाई। और मिलेगा तो उठा लो, आप खुल लो, रिस्क उठा लो। तो जिस तरीके से अगर आप ओनर है और अगर आप नुकसान उठाने को तैयार है, तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो किसको परेशानी हो रही, जो बाकी सब है उनका फिक्स्ड अमाउंट है। समझ रहे हो, और वो चाहे मुझे प्रॉफिट और लॉस होने को देना ही देना है। तो दैट इज स्टैग्नेंट, यू नो। रिस्क तो सिर्फ और सिर्फ ओनर ले रहा है ना। तो आज अगर मैं ओनर के अकाउंट में, आप सब ओनर को 1/20 दे रहा हूँ, क्या परेशानी है भाई, समझ रहे हो। तो बेस एंड यस इट इज अ लॉस ऑफ कंपनी। एग्जैक्टली, हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो अब हम डेबिट क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक। तो अब ये खर्चा कह सकते हैं, दैट कंपनी इज रिकॉर्डिंग का खर्चा कितने रुपए का बच्चे, 1,10,000।
तो आपको ये नेचर भी ना बच्चे आगे कह सकते हैं दिस इज एन एक्सपेंस। और अब मैं इस प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या कर दूंगा बच्चे, राइट ऑफ कर दूंगा। किससे राइट ऑफ करूंगा, एसपीआर से भी कर सकता हूँ, वैसे फ्री रिजर्व से भी कैसे, बट आपको क्वेश्चन में जनरली एसपीआर दिखेगा। एसपीआर डेबिट 1,10,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितने रुपए बच्चे, 1,10,000। आप यहाँ पे फ्री रिजर्व भी लिख सकते हैं, सिर्फ एफ आर लिखूंगा तो समझ जाना बच्चे फ्री रिजर्व क्या होता है बच्चों। फ्री रिजर्व विच इज अवेलेबल एज डिस्क्रिप्शन एज डिविडेंड, मालिक का ही हो। फ्री रिजर्व होता है, प्रॉफिट ही होता है मालिक का। ठीक है बच्चे, और इसके नीचे एक नोट लिखिएगा। हाँ जी, क्लियर है ना बच्चे, नहीं लिखा भी, कहाँ से, जर्नल एंट्री है और ऊपर। तो फिर एक काम करो, मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि फिर ना अभी टाइम लग जाएगा नहीं तो मैं नोट लिख देता हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक एसपीआर will be treated as free reserve। सिर्फ इस चैप्टर के लिए आपको एसपीआर को क्या ट्रीट करके चलना है बच्चे, ऑल्दो इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। एसपीआर के कुछ 5 ही पर्पस होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ करने के, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन शॉर्ट डिबेंचर्स, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको याद नहीं करना, लेकिन यूज स्पेसिफिक हो। पर बायबैक चैप्टर के लिए मैं एसपीआर को क्या मान के चल रहा हूँ बच्चे, फ्री रिजर्व्स। तो ये सब क्लियर है। लास्ट पॉइंट बेटे और बस फिर खत्म है बात अभी। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मेरा कैपिटल कितने रुपए से गिर गया है, कैपिटल कितने से गिर गया है? मालिक कम हो गया ना, कितने से, हाँ जी, हाँ 10,000, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ये रिफ्लेक्ट कर, ठीक है। तो मेरा कैपिटल कितने से गिर गया है, आपको ये कैपिटल उठाना पड़ेगा, आपको ये कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। सर क्यों बढ़ाना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट में रूल है, आप कंपनी है आपको माननी पड़ेगी बात। अरे सर कैपिटल गिरा है इसलिए तो हमें नहीं चाहिए था, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, फ्रेश इश्यू करो, एक रिजर्व बना लीजिए। उस रिजर्व का क्या नाम था ना, एसपीआर नहीं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो आप एक सीआरआर बना लीजिए। सर आप एक क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, एक बार समझते हो अभी समझ आएगा आपको। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं एक रिजर्व बना लीजिए, किस नाम से, सीआरआर। बनाने का मतलब होता है क्रिएट करना, क्रिएट करोगे तो क्रेडिट होगा भाई, तभी तो बढ़ेगा। कितने रुपए से बनाना है, 10,000। मुद्दे की बात ये है कि डेबिट क्या करूं सर, वो बेटे फ्री रिजर्व तो होंगे। बायबैक कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ा ना करती है, रिजर्व बहुत सारे होते हैं तभी तो होता है वो। तो फ्री रिजर्व कह लो, कितने से जी, हाँ जी, अच्छा सर बिल्कुल। और सर अगर इसकी जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दे तो, कर सकते, इक्विटी रिडीम करा ना। इफ यू वांट कि अगर आप ये ना करके बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करो, वो भी कर सकते हो। या फिर सर सीआरआर 4,000 कैपिटल 6, जैसे करना कर लो, बस आपको कितने से कैपिटल बढ़ा देना है, जितने से आपका कैपिटल गिरा है उतने से ही आपको कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, तो इसमें भी एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। The par value of equity share capital that is bought back
जो भी पार वैल्यू जो आपने बायबैक करी है shall be रीस्टेटेड मतलब बढ़ाना पड़ेगा बाय, कैसे बढ़ाएं, क्रिएशन ऑफ सीआरआर आउट ऑफ प्री रिजर्व्स, सीआरआर बना लीजिए। और अगर आपको लग रहा है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब उसी नेचर का नाम कुछ और, वोटिंग राइट्स अलग होते हैं इक्विटी का कुछ है, तो वैसा वाला। आपको सारे क्वेश्चन सीआरआर से रिस्ट्रिक्टेड ही रहेंगे, बट यस आप अपना कैपिटल फ्रेश इशू करके भी बढ़ा सकते। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है साहब। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर। मेरी हैंड राइटिंग कैसी लगी आपको, अच्छी लगी मेरी यार? बहुत अच्छी लगी। या और ऑप्शन देना चाहिए खराब वाला? हाँ, एवरेज। बेटे रोहित सर की हैंड राइटिंग और मेरी बड़ा कंपटीशन है, किसकी बेटर है बच्चे जज नहीं कर पाते। सेम ही तो है, रोहित सर जैसी नहीं है। चलिए आइए बच्चे, लिख लिया यहाँ तक, नोट कर लिए? देखो मैंने ना ये सारी चीजें तुम्हारे को आज पहले इसलिए बोली हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए पहले, क्योंकि अब मैं ना नेक्स्ट उस पे जाने से पहले, चलो मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, एंट्रियां डालेंगे, फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो वो यूज होगा ये बात। ठीक है, तो रादर मैं आपको बोलूं आइए एक एग्जांपल बनाते हुए प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले बना देते हैं बैलेंस शीट। छोटी सी बैलेंस शीट होगी बेटे, कोई ऐसा वो नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख और पार वैल्यू 10 है। आप डेवलप्ड होने चाहिए, क्या मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हैं? 50,000 है ना, समझ रहे हो ना? 50,000 होगा ना बच्चे? ओके। एसपीआर 1 लाख, पीएनएल 2 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख। बंद कर देंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं इसको। कितना हो गया? 10 लाख हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, और बैंक पे कितना? 5 लाख। बंद कर। अब मैं नीचे आपको डिटेल दे रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस 15 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं बायबैक प्राइस जो है वो 15 से ऊपर होगा, 15 से नीचे होगा? That's 20. I'm ready to pay 20 rupees for each share. Number of shares to be bought back. भाई मैं मार्केट में निकला हूँ 5,000 शेयर खरीदने, बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है? पास जर्नल। सर, हाँ जी बच्चे। इंटर की क्लास कब स्टार्ट होगी? बच्चे इंटर की ना स्टार्ट हो गई है, आप आज लेट आए हो आई थिंक, निकिता जी है ना? निकिता जी की फर्स्ट क्लास है। नहीं। हाँ जी। नहीं, आपने बोला था ना कि शेड्यूल में 12 था, 12 से स्टार्ट है अच्छा टैक्स की। अच्छा अच्छा, 12:30 होगी, सॉरी। अच्छा वो वाली नहीं कहता हूँ, पहले वाली ठीक है ना? 12:30 है बच्चे, 12:30। ओके ओके। हाँ जी, एक बार ट्राई करो बच्चे। अच्छा सबसे पहले ना हमने कहा लो कि कितना पैसे की जरूरत है आपको, फंड्स रिक्वायर्ड।
कितने शेयर खरीदने निकलो मार्केट में? 5,000। कितना भाव दोगे? 20 रुपए। तो टोटल पैसा कितना चाहिए? 1 लाख। तो फंड्स रिक्वायर्ड 1 लाख। तो पहले ऐसे लिख दीजिए, टोटल फंड्स रिक्वायर्ड 5,000 इंटू 20। 5,000 इंटू हाउ मच? 1 लाख। ठीक है। अब मैं सबसे पहली एंट्री क्या डालू बच्चे? गुड। बाय बैक बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1 लाख एंड दूसरी बात, अब मैं इक्विटी शेयर्स को ड्यू करूंगा, तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दूंगा बच्चे। कितने शेयर्स? कितने मेरे? 10 रुपए। क्यों? पार वैल्यू तो 10 है, तो कैपिटल कितने से गिरेगा? 50,000। अरे सर, पर पेमेंट तो इनको 1 लाख करनी पड़ेगी ना। बाय बैक बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। मुझे बताओ नुकसान कितने का हुआ? 50 भाई, 50 रुपये, लाख रुपए करो, नुकसान ही तो है। उसको क्या डालूंगा बेटे? प्रीमियम ऑन बाय बैक 50,000। मैडम पार वैल्यू ना ये लिखी थी। हाँ? अब आप मुझे बताइए, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दूंगा। प्रीमियम डेबिट हो रखा है, खत्म भी तो करेंगे लेजर को। ठीक है। किससे खत्म करूं? एसपीआर टू प्रीमियम ऑन बाय बाय। मेरा आपसे सवाल, और कितने से? 50,000 से एसपीआर खत्म हो जाएगा, 50,000 से प्रीमियम ऑन बाय बाय खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? ओके। और बताइए क्या होगा सर? सर अब वही वाली बात है कि जितने से कैपिटल गिरा हुआ है, उतने से उठाना होगा। ये वो कंसर्न लेजर है जो कैपिटल का है। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं कह सकता हूँ सीआरआर कितने से बनेगा? पर मुद्दे की बात है कहाँ से? देखो एसपीआर से आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में या मॉड्यूल में आपको दिया पीएनएल से बना दे तो चलती है वो। समझ रहे? तो एसपीआर से ही बना सकते हो, और पीएनएल से बनाते हो। मैं भी पीएनएल से बना देता हूँ, जनरली मॉड्यूल में ना पीएनएल और जनरल रिजर्व से बना। ठीक है। तो पीएनएल टू। क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है, अभी थोड़ी धीरे चला रहा हूं मैं बात। प्रिपेयर, सॉरी, पास जर्नल एंट्री। क्या आप ये सारी एंट्रीज होने के बाद दोबारा से बैलेंस शीट बना सकते हो? रीड्राफ्ट बन जाएगी। ठीक है। एक बार बनाना स्टार्ट करो, मैं यहीं पे पैरेलल बना दूंगा आपको ताकि समझ आए। सीएस के बच्चों को काफी टाइम हो गया बेटे अकाउंट्स करे, इसलिए तुम्हारे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने का था? 5 लाख। अब कितने का होगा? अगर आपने डेबिट कर दिया कैपिटल को, इफ यू सी, कैपिटल को डेबिट कर दिया 50 से, तो कम हो गया ना? एग्जैक्टली, सो इट इज 4.5। और आपके पास डिटेल भी होनी चाहिए रे। सर जी पहले 50,000 शेयर थे, अब 45,000 शेयर है। दूसरी बात, एसपीआर के बारे में सोचिए। 1 लाख का था, कितने का हो गया? गुड, बिकॉज 50 हैज बीन रिड्यूस। पीएनएल के बारे में सोचिए। 1.5 लाख, हाँ 2 लाख था और 50 मैंने यूज कर लिया। गुड, 1.5 लाख। क्रेडिटर्स के साथ कुछ पंगा लिया मैंने? कोई पंगा ना लिया भाई। लेकिन एक और चीज आएगी लाइबिलिटी साइड में, अपनी सीआर। हाँ जी। एक रिजर्व बनाया बच्चे अपने सीआरआर का, कितने रुपए का रे? 50 रुपए। आते हैं जी लैंड एंड बिल्डिंग पे। सर जी लैंड एंड बिल्डिंग के साथ थोड़ा ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। आते हैं बैंक पे, यहाँ तो कुछ ना कुछ हुआ है। बैंक अकाउंट कितने से खत्म हो गया होगा?
1 लाख से न रह जाए। देख लीजिए एक बार, मैच हो जाना चाहिए रिटेल। मैडम पीएनएल जो 2 लाख था ना, आपने फिर एंट्री वो डाली ना, पीएनएल डेबिट टू सीआर। सीआरआर जो होता है ना, ये लॉ के अंदर एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि जिसका सिर्फ यूज क्या होता है, बोनस के लिए यूज होता है। तो ये ना काफी फिक्स्ड रिजर्व होता है, तो सीआरआर बनना इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल बनना। ये सीआरआर किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ ये फ्यूचर में कैपिटल बन जाएगा। इट्स एग्जैक्ट लॉ बोलता है, पहली बात। दूसरी बात, पीएनएल एक फ्री रिजर्व होता है, मैं शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सीआरआर मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। सीआरआर अब अपना खत्म कैसे होगा, आपने बनाया अभी, ये खत्म सिर्फ कैपिटल बन के ही होगा। हम बोनस क्या करेंगे, तो सीआरआर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगा। समझ रहे हो? तो वाली चीज है। ठीक है बच्चे। एसपीआर आपने ना, आपने जर्नल एंट्री पकड़ोगे समझ आ जाएगा। आपने एसपीआर को डेबिट, हाँ बिल्कुल वो लॉस था, तो वो कम क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एसपीआर को डेबिट कर, एंड व्हेन यू डेबिट द बैलेंस रिड्यूसेस बिकॉज़ इट्स अ रिजर्व। बताइए क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो आइए एटलीस्ट हम लोग शुरुआत तो करें हमारे दूसरी चीज की, दैट इज, अच्छा इसके नीचे ना एक नोट लिखना था बच्चे बस। और आप ना ये जो मेरे एग्जांपल्स बना रहा हूँ, ये जब आप अपनी चैप्टर को ओवरव्यू करते हो कोई स्टार्ट करने से पहले, तो ये एग्जांपल्स देखना, क्योंकि नोट तभी आपको पकड़ में आता है। ठीक है? और नोट ये है, कहाँ पर आएगा ये, सीआरआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व पर्सन, इट कैन ओनली बी यूज। बच्चे बच्चे अभी ना एक बार 12:30 ही ज्वाइन करेंगे बच्चे, है ना? आपको इधर बैठना है तो ठीक है, पर एक बार नीचे ही बच्चों को बोल दो कि वो नीचे ही वेट कर लेंगे। हाँ, पर एक बार ग्रुप में लिख दो या वो कर लो, एक बार ना नीचे ही एक बार बच्चों को रोक दो। ठीक है? इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस। अब ये क्या होता है, बोले बोनस क्या है, छोड़ो ना बेटे, आ जाएंगे तो राइट पॉइंट पर आएंगे, बोनस भी चैप्टर है। हाँ, कर लेंगे। बोनस होता है फ्री के शेयर बांट दिए। हाँ, अभी रिसेंटली रिलायंस ने बोनस शेयर 1:1, मतलब आप अगर 100 शेयर के मालिक हो, 100 शेयर और हो, फायदा हो गया, कोई फायदा नहीं। जो शेयर 100 का होता है वो टूट जाता है 50 का होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता फायदा, मान लो भाई 1 करोड़ के शेयर है तो 1 करोड़ के फ्री ना रहे, भाई 1 करोड़ अब दो में बढ़ गए, 50-50 लाख करके हो गए। नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। समझ रहे हो? तो करेंगे वो डिस्कशन, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपके लिए मेन चीज क्या है, जब मैं भी यूज करूंगा ना, सीआरआर इज नॉट अ, ठीक है बच्चे? चलिए अब हम लोग बस एक छोटी सी चीज लिख लें, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट उसी से करेंगे। अब ये एक सेगमेंट आपका डन है बच्चे बायबैक का, नेक्स्ट क्लास भी लगाऊंगा मैं बायबैक पे, पर नेक्स्ट क्लास हमारा प्रैक्टिस घर भर के होगा। सो दिस इज वन पोर्शन। सर दूसरा क्या है, दूसरा ये है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। क्या बोल रहे हो जरा आप? ऊपर वाले केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बच्चे? हाँ, है ना, आई थिंक 50,000। 5 था ना ये। टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कितने थे? 50,000। सर मैं 50 के 50 वापस ले रहा हूँ, इज इट अलाउड? 45 ले लेता हूँ, इज इट अलाउड? वी हैव टू सी। 40 ले लेता हूँ, चेक करना पड़ेगा भाई। लॉ बताएगा कितने शेयर ले सकते हो, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, बायबैक कर सकते हो, नहीं कर सकते। लॉस मेकिंग कंपनी हो आप, कहां से बायबैक कर लोगे? एक कंपनी को जिसको नुकसान है,
वो फ्री रिजर्व से सीआरआर कहां से बना देगी वो, समझ रहे हो? तो बेसिकली यू हैव टू सी कि क्या मैं बायबैक कर सकता भी हूं या नहीं कर सकता, रादर नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं बायबैक कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स में आपको एकदम ऐसे ही लिखना है। टेस्ट लिख लेंगे आज, फिर इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 इज शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। पर मैंने पूरी कॉपी, हाँ आई लास्ट में, ठीक है। तो बेसिकली शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहने का मतलब ये हुआ भाई, तुम 25% ही शेयर बायबैक कर सकते हो। लॉ ने लिखा हुआ है, तुम्हारे शेयर थे कितने मार्केट में, 50,000, 25% ही हो सकते, 25 ऊपर ही हो सकते। तो बेसिकली सबसे पहले होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे? तो ऊपर भी लिख देता हूँ 25% ऑफ टोटल शेयर्स, 12,500 टोटल, 50,000 इंटू 25, कितना हो गया बच्चे? 12,500 से ऊपर बायबैक नहीं कर सकते आप। कंपनी हैज प्रपोज टू बाय बैक 15,000 शेयर, मजाक थोड़ा चलो तुम्हारी मुझे थोड़ा, 12,500 से ऊपर नहीं जा सकते। इन आवर केस how much we are doing, how many shares we are buying back? 5,000. Is it within the limits? Yes, within the limits. Go ahead. 12,500 से ऊपर नहीं आओगे। और अभी सिर्फ एक टेस्ट को चेक नहीं करना, 3 टेस्ट को चेक। टेस्ट नंबर 2, the amount, अच्छा लिख दिया क्या, द अमाउंट? चलो ठीक है, फिर इसको ना बोला जाता है बच्चे, अब इसके नीचे लिखना वो कर लेना, रिसोर्स टेस्ट। कि आप अपने कितने रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, कैश कितना यूज कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना जितना पैसा सारा बायबैक कर दो, कल को डिवेंचर होल्डर के लिए पैसा नहीं, क्रेडिटर ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना कि भाई तू साइड रहा मालिक है जो, अरे भाई ऐसे थोड़ा ना, लॉ ने ख्याल रखा है ना यार, सबका रखेगा ना ख्याल। तो मैक्सिमम द अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर buyback shall be up to 25% of paid up capital, मतलब जो कैपिटल है, एंड फ्री रिजर्व्स। ओके भाई, तुम्हारा कैपिटल जितना है, तुम्हारे प्रॉफिट जितने हैं, उसका 25% यूज करेगा बस। पैसे की बात कर रहा हूँ, शेयर नहीं निकले अभी। छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको अभी। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे पेड अप कैपिटल। उस सर ये क्या होता है? वो बेटे कुछ नहीं होता पेड अप कैपिटल, ये रहा पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए। उसके बाद आपको क्या लेना है? फ्री रिजर्व्स। उस सर फ्री रिजर्व्स क्या होता है? वो बेटे कुछ नहीं होता है। एसपीआर फ्री रिजर्व है, आप बताइए। है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक एसपीआर फ्री रिजर्व। पीएनएल है। तो बेटे फ्री रिजर्व्स कितना हो गया सर जी? 3 lakhs। तो अमाउंट में आया पहले, मैं इसका कितना पैसा यूज कर सकता हूँ परसेंट? 25%। कैन नॉट यूज मोर देन दैट। और ये कोई नंबर ऑफ शेयर नहीं निकले, ये पैसा निकला। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल से क्या आप मुझे बता सकते हैं 5 लाख और इसका 25% क्या आएगा? 8 लाख का 25% क्या होता है? 2 लाख। 2 लाख होता है ना, यानी कि तुम 2 लाख रुपए यूज कर सकते हो। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बायबैक प्राइस से, तो नंबर ऑफ शेयर नहीं आ जाएंगे कि मैं कितने कर सकता हूँ। यानी कि कहने का मतलब है 2 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का था जो मैं खरीद रहा था, 20 का। 1 लाख शेयर बायबैक कर सकता हूँ भाई, इतना है मेरे पास, कैपिटल इतना बड़ा है मेरे पास।
पर मैं कितने कर रहा हूँ, सिर्फ 5,000। इज इट विद इन द लिमिट? यस, विद इन द लिमिट। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? तो बेसिकली ऊपर वाला तो फंड्स का अमाउंट निकला, पर नंबर ऑफ शेयर के लिए मेरे को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? बायबैक प्राइस। क्लियर है बच्चे? ये दोनों टेस्ट आसान होते हैं। मैं एक बार रिवाइज कराऊं, पहला वाला क्या था? जितने भी शेयर है उसका 25%। दूसरा, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, नंबर ऑफ शेयर आ जाए। तीसरा मैं आपको आज भी करा सकता हूँ, और पूरी पूरी क्लास हमारी तीसरे में ही होगी, अगली जो होगी। और टेस्ट नंबर 3 ये कहता है, डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक should be maximum 2:1। देखो भाई, शेयर इतने की बायबैक मत कर लेना कि शेयर इतने कम हो जाए और डेट इतना सारा हो जाए। 10:1, मतलब इक्विटी 1 रुपए की, डेट 10 रुपए का चल रहा है। हाईली रिस्की कंपनी, इतना बड़ा डेट होगा, इतना सारा ब्याज दोगे, मालिक जरा से है, कैसे चल पाएगी कंपनी? आपको क्या लग रहा है कंपनी कौन सी सही होती है? जिसमें डेट भर भर के हो, जिसमें मालिक का पैसा, इक्विटी हो उसका, मालिक का पैसा होगा तो मालिक का भरोसा पता लगता है उसको। अगर आज मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और ऑल ऑफ अ सडन मैंने एक शॉप खोल ली, आप मुझे बताइए इससे क्या निकल रही है? सर तो और भी ज्यादा सोच रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली ये एक स्टॉक मार्केट के अंदर यूज होती है। अगर जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, इफ दे सेल देयर शेयर्स, दैट मींस दे आर लूजिंग ट्रस्ट इन देयर ओन कंपनी। दे फील दैट नहीं भाई, मेरी कंपनी कितनी आगे बढ़ेगी, प्रॉफिट कितना करेगी, थोड़ा डाउट है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव न्यूज। तो बेसिकली आप उतने भी शेयर बायबैक मत कर लीजिएगा कि तुम्हारा डेट इक्विटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। समझ रहे हो? तो मैक्सिमम डेट इक्विटी कितना जाना चाहिए? 2:1। और अगर पहले से ही खराब चल रहा है तो भूल जाओ बायबैक, घर चले जाओ, बायबैक नहीं होगा तुम्हारा तो शेयर का। पहली डेट इक्विटी चल रहा है 5:1, और आ रहे हो तुम शेयर और बायबैक करने के लिए, भगा देगी आप लोगों को। सरकार भगा देगी। क्या कर रहा भाई? पहली तुम्हारी कंपनी के फंडामेंटल हिले हुए। 5:1 इज लाइक 1 रुपए इक्विटी का, 5 रुपए डेट का, एंड यू आर कमिंग फॉर अ बायबैक, यू आर रिड्यूसिंग द इक्विटी फर्दर, नॉट अलाउड। समझ रहे हो? तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और समझेंगे बच्चे। तो मैं इसको बस यूज कैसे करूंगा? 2:1। और डेट इक्विटी होता क्या है? डेट अपॉन, and when I say equity, it is technically equity share capital plus free reserves। तो जहां जहां फ्री रिजर्व लिखा है ना भैया, ध्यान रखना वहां पे एसपीआर भी आएगा प्रैक्टिकल यूज। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? एक छोटी सी चीज बोल के खत्म करूंगा बात को। सर ये आपने कराया क्या है बेटे? मैंने आपको 3 टेस्ट में कुछ आंसर आएगा आपका, है ना? टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर, कैसे आएगा वो छोड़ो ना। फर्स्ट टेस्ट में कितने शेयर आए आपके? 12,500। मैं लिख दिया 12,500। दूसरे टेस्ट में 1 लाख। मान लो तीसरे टेस्ट में आते हैं 2,000। सर ये दूसरे वाले टेस्ट में 1 लाख कैसे आया? मैडम वो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 था। आई एम सॉरी, 2 लाख डिवाइडेड 20 कितना आएगा? 10,000। सॉरी, बिल्कुल ठीक है, 10,000। ठीक है। और तीसरा क्या हो गया बच्चे? नाउ, और मैंने पूरा क्वेश्चन कितने शेयर से कर लिया? तो 5,000 से, 5,000। 5,000 इज अलाउड। यस सर, 5,000 कर रहा हूं, इट इज वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 क्या कह रहा है? कितने शेयर वाले कर ले? 12,500, कर लिए 5,000। टेस्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? 10,000, तो कर लिए 5,000। टेस्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? तो कैसे कर सकते हो आप 5,000? इसका मतलब टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3, whichever is, that becomes the benchmark। तो तीनों में से जो सबसे कम है ना भैया, और वो है 2,000, और आप 2,000 शेयर से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लियर ऑल द टेस्ट। कहने का मतलब ये है बस। अब आखिरी बात हमारी जो रहेगी, जो अगली क्लास में प्रैक्टिस और रह जाएगी,
वो ये टेबल गिरा देगी, बाकी कुछ नहीं बच रही कि सर ये रेशियो कैसे निकलेगा, इसके अंदर ही सारी की सारी बात। मुझे बताइए कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? तो सर आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, हम बायबैक के लिए लगाएंगे जो, आपको बस ये नोट्स पूरे रखने हैं सर। ठीक है सर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री वाले बहुत आसान आएंगे, ये भी प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले वो डेट इक्विटी वाला करेंगे और फिर 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे? चलिए ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑल क्लियर? लॉजिक क्लियर है ना बच्चे, सब बच्चों को? काफी गहरी बात। सर अभी बोल ही नहीं सकता, मैं कुछ जर्नल एंट्री से कनेक्ट करके कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी बच्चे। सर ये जो 3 टेस्ट में नंबर ऑफ निकले, वो कैसे, मतलब इसके बाद क्या जज करना है, ये नहीं समझ आया, एक बार बता दो। मतलब ना, सपोज करो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं टोटल शेयर कितने बायबैक कर रहा हूँ? 5000। 5,000, ठीक है। क्या मैं 5,000 कर सकता हूँ? क्या लॉ अलाउ कर रहा है मुझे? टेस्ट 1 कहता है 12,500, टेस्ट 2 कहता है 10,000, टेस्ट 3 कहता है 2,000, और मुझे तीनों टेस्ट पास करने हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं 5,000 इशू कर पाऊंगा? सर टेस्ट 3 पास नहीं होगा। एग्जैक्टली, सो टेक्निकली मैंने फॉर्मूला क्या बनाया है, इन तीनों में से जो लोअर होगा वो मेरे लिए बेंचमार्क बन जाएगा। तो मैं 2,000 से ज्यादा शेयर तो बायबैक नहीं कर सकता ना बच्चे, यस सर। है ना? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आई कैन बाय बैक इज 5, इज 2,000। तो जस्ट एग्जांपल के लिए था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा बस। अभी मिलेगा मैडम, बाद में मिलेगा। तो ना बच्चों, रजिस्टर अपना बायबैक का भी अलग से अकाउंट्स का बनाना है, टैक्स का भी अलग बनाना है, और डेली जो भी नोट्स है वो सारे आपको चलाना है। ठीक है सर? सॉरी, तुम्हारा कोई ग्रुप बना दिया CSWT वाले ही? मैडम ऐसे कैपिटल गिर रहा तो बनानी बना, या तो फ्रेश इशू कर दो, किसी और कोई नए शेयर होल्डर को डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी कर दो या प्रेफरेंस कर दो, जितने का कैपिटल गिरा हो कितने का इशू करो। ठीक है, वो देखेंगे, वो एक प्रेफरेंस शेयर करके आएगा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, पर अभी के लिए तो ठीक है, इतना सेटल रहेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहीं तक रखते हैं बच्चे, ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? महक जी, यस सर। श्रेया जी, क्लियर है बच्चे? चलिए, ठीक ठीक ठीक, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।